पापा के काफ़ी समझाने के बाद रमेश शादी के लिए तैयार हो गया और अगले एक दिन 2 दिन तक मेरी शादी रमेश से कर दी गई। मुझे ना चाहते हुए भी रमेश से शादी करनी पड़ी। पापा ने रमेश को तोहफे में फ्लैट दे दिया। शादी के बाद रमेश मुझे उसी फ्लैट में लेकर आया। मैंने रमेश को पति होने का कोई भी हक नहीं दिया। मैं और रमेश अलग अलग कमरे में रहते थे। रमेश को मेरे से कोई भी शिकायत नहीं थी। वो मुझे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता। शादी के 2 महीने बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरा पेट भी बताने लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन मुझे यकीन नहीं था क्योंकि मैंने अपनी नज़र में कोई गलत काम नहीं किया था। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया तो मैं सच में प्रेग्नेंट थी। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो वह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। रमेश मेरा पहले से भी ज़्यादा ध्यान रखने लगा। वो मुझे हर समय खुश रखने की कोशिश करता। उसका प्यार देखकर अब मुझे भी उससे प्यार होने लगा क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पहला इंसान देखा था जो मेरी हर बात मानता था और बिना किसी स्वार्थ के मेरा इतना ध्यान रखता था। उसने कभी बच्चे के बारे में कभी कोई सवाल नहीं किया। वो बहुत भला इंसान था। लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आया मेरे साथ ऐसा किसने किया। मैं हमेशा ऐसा ही सोचती रहती। फिर मेरी डिलीवरी का समय आया और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन मैंने अपने बच्चे को देखा तक नहीं क्योंकि इस बच्चे के कारण मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। जब रमेश ने देखा कि मैं बच्चे से नफ़रत कर रही हूँ तो रमेश ने बच्चे को प्यार में गोद में लिया और वो बच्चे का ख्याल रखने लगा। घर आने के बाद भी रमेश ने मेरा और बच्चे का पूरा ख्याल रखा। मैंने एक दिन रमेश को पूछ ही लिया कि तुमने एक नाजायज़ बच्चे को इतने प्यार से कैसे अपना लिया। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा कि अंजलि, तुम्हारे साथ जुड़ी हर चीज़ मेरी जिम्मेदारी है और बहुत ही प्यारी भी है। 1 महीना हो गया था लेकिन मैंने अभी तक अपना बच्चा गोद में नहीं उठाया। रमेश ही दिन रात उसका ख्याल रखता। मैं हमेशा रोती रहती और अपनी बदनसीबी को कोसती रहती। मेरा ये हाल देखकर एक दिन रमेश मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। क्या तुम जानना चाहती हो कि ये बच्चा किसका है? मैं ये बात उसके मुंह से सुनकर हैरान हुई और कहा कि हाँ, जल्दी बताओ कि ये बच्चा किसका है। उसने कहा कि पहले मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, वरना उसका बुरा असर बच्चे के भविष्य पर पड़ेगा। इसमें इस मासूम की कोई गलती नहीं है। मैं किसी भी हाल में सच जानना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे वादा कर लिया। लेकिन सच सुनने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसकी क्योंकि इस बच्चे का पिता एक ऐसा इंसान था जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती थी। मेरे बच्चे का पिता मेरा अंकल था। रमेश ने बताया कि एक दिन अंकल घर आया तो रमेश मेरे लिए चाय बना रहा था। तो अंकल ने रमेश से कहा कि अंजलि के लिए चाय मैं ले जाता हूँ और रमेश को किसी बहाने से घर से बाहर भेज दिया। तब मुझे याद आया कि अंकल एक दिन मेरे लिए चाय लेकर आए थे, पर मुझे पता नहीं था कि उस पिता समान इंसान के दिल में पाप था। मैं तो चाय पीकर सो गई, सोई नहीं, बेहोश हो गई थी। जब रमेश आया तो उसने अंकल को शर्ट के बटन बंद करते हुए मेरे कमरे से बाहर आ रहे थे। उस दिन मैं रमेश पापा और अंकल की बातें ध्यान से सुनने लगा तो अंकल पापा को हमेशा मेरे खिलाफ भड़काते थे। मैं चाहता तो सारी बातें तुम्हारे पापा को बता सकता था, लेकिन मुझे लगा कि एक नौकर की बातों पर कौन यकीन करेगा। लेकिन मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता था, इसलिए मैं आपके साथ शादी करने के लिए जल्दी ही मान गया। मुझे लगा कि आपके पापा अंकल के पीछे लगकर कोई गलत फैसला ना ले लें। मैंने सोचा कि मैं आपको हर खुशी देने की पूरी कोशिश करूँगा। जब हम ये बातें कर रहे थे तो मेरा बेटा भी उठ गया और वो रोने लगा। तो रमेश ने मुझसे कहा कि इन सब में इस बेचारे का क्या कसूर। उसने ज़बरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। मेरी भी ममता जाग गई और बच्चे को लेकर रोने लगी। मैंने रमेश से कहा कि पापा को ये सच पता होना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि गलत कौन था। हमने पापा को बुलाया और दोनों में मिलकर पापा को सारी सच्चाई बताई। तो पापा सच सुनकर हाथ जोड़कर रोने लगे और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। अगर इस बच्चे के भविष्य का सवाल ना होता तो मैं उस घटिया इंसान को अभी जेल पहुंचा देना था।
पापा मुझे और रमेश को घर ले आए और अंकल से रिश्ता तोड़ दिया। मैंने और रमेश ने फैसला किया कि हम हमेशा अपने बच्चों पर यकीन करेंगे, ना कि किसी गैर पर, क्योंकि पापा का मेरे ऊपर भरोसा ना करने के कारण जो मुझे भुगतना पड़ा वो हमारे बच्चे को ना भुगतना पड़े। अंत में यही कह सकते हैं कि अपने बच्चों को समझें और उन पर भरोसा करो, ना कि किसी बाहर वाले की बातों में आकर अपने बच्चे के लिए ऐसा फैसला लेना जो कि आपके बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।